जीन रेगुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी में। ये बताता है कि सेल्स कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से जीन्स कब यूज़ करने हैं। ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया में ये रेगुलेशन बहुत एफिशिएंट होता है। लैक ऑपरॉन एक क्लासिक एग्जांपल है ये समझने के लिए कि बैक्टीरिया कैसे अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं। ये सिस्टम लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज हम समझेंगे कि ये सिस्टम कैसे काम करता है और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। लैक ऑपरॉन में तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। पहला है प्रमोटर जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। दूसरा है ऑपरेटर जहां रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करता है। तीसरा है स्ट्रक्चरल जीन्स लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। लैक जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, लैक वाई परमियस बनाता है और लैक ए ट्रांसएसिटिलेज बनाता है। ये तीनों जीन्स मिलकर लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लैक ऑपरॉन में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा ऑपरेटर से बाउंड रहता है जब लैक्टोज नहीं होता। ऑपरेटर एक कंट्रोल स्विच की तरह काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड नहीं कर सकता क्योंकि रिप्रेसर रास्ता ब्लॉक कर रहा है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, जीन्स ऑफ रहते हैं। यही डिफॉल्ट स्टेट है, नो लैक्टोज, नो एंजाइम प्रोडक्शन। लैक्टोज सेल के अंदर आता है लेकिन ये डायरेक्टली रिप्रेसर को अफेक्ट नहीं करता। लैक्टोज को एक छोटा एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज कन्वर्ट करता है एलोलैक्टोज में। एलोलैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड करता है, रिप्रेसर ऑपरेटर से रिलीज हो जाता है। आरएनए पॉलीमरेज अब प्रोमोटर से बाइंड कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है, जीन्स टर्न ऑन। लैक ऑपरॉन का कंट्रोल सिर्फ लैक्टोज पर नहीं, ग्लूकोज पर भी डिपेंड करता है। जब ग्लूकोज कम होता है तो सेल को एनर्जी के लिए लैक्टोज यूज करना पड़ता है। लोग ग्लूकोज से सीएमपी लेवल्स बढ़ जाते हैं। सीएमपी सीएपी प्रोटीन से बाइंड करता है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोमोटर रीजन में बाइंड होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज को अट्रैक्ट करता है और ट्रांसक्रिप्शन बढ़ा देता है। तो लो ग्लूकोज और हाई लैक्टोज दोनों होने पर लैक ऑपरॉन मैक्सिमम एक्सप्रेशन करता है। लैक ऑपरॉन का मैक्सिमम एक्सप्रेशन दो कंडीशंस पर डिपेंड करता है, लैक्टोज प्रेजेंट होना चाहिए और ग्लूकोज एब्सेंट होना चाहिए। जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो ऑल लैक्टोज रिप्रेसर को बाइंड कर लेता है और उसे ऑपरेटर से हटा देता है। जब ग्लूकोज कम है तो सीएमपी लेवल्स हाई हो जाते हैं और सीएपी सीएमपी कॉम्प्लेक्स प्रोमोटर से बाइंड करता है। दोनों कंडीशंस मिलकर मैक्सिमम ट्रांसक्रिप्शन देती हैं। लैक्टोज रिप्रेशन हटाता है और सीएपी सीएमपी ट्रांसक्रिप्शन को बूस्ट करता है। यही लैक ऑपरॉन का एलिगेंट लॉजिक है। बैक्टीरिया सिर्फ तभी एनर्जी एक्सपेंसिव एंजाइम्स बनाते हैं जब उन्हें ज़रूरत हो और बेहतर ऑल्टरनेटिव न हो।